साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और ये देखिए कि प्रश्न को क्या पूछा गया था, काल विभाजन और नामकरण के संदर्भ में रखते हुए कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये और आदिकाल का नामकरण पूछा जा रहा था। तो समझिए कि शीत सामंत काल राहुल संकृत्यायन ने कहा था, प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा था, लेकिन जो है चारण काल किसी और ने, बताइए किसने कहा था। तो ये किसने कहा था बता दीजिए आप लोग। बहुत आसान प्रश्न है, यदि आप लोग पढ़े होंगे तो आराम से बता देंगे। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो वैसे रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था, आदिकाल को आप समझते हैं, लेकिन चारण काल किसने कहा था ये आपको ध्यान रखना है। बताइए, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास में कुल कितने कवि और लेखक का वर्णन है। तो ये देखिए 16% छात्र जो है ही सही कर पा रहे हैं। ये 4591 मैंने जान से दिया था, ये मिस्र बंधुओं ने किया था। हाँ, बाकी डाटा वैसे ही बनाया गया है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो सिर्फ इसका आंसर 1000 होना चाहिए था। मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ, और 54% छात्र इसका सही आंसर कर रहे हैं। 1933, 1911, 1931, लेकिन 1913 आंसर सही होगा। और कन्फ्यूजिंग देखिए किस तरह से बनाया गया है क्वेश्चन। तो आप लोग भी इसी तरह के क्वेश्चन का अभ्यास करना चाहते हैं तो साहित्य सहचर से जरूर जुड़िए। प्रतिदिन हम लोग टेस्ट लगाएंगे और पहले टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं कि इस टॉपिक से टेस्ट लिया जाएगा, और सिर्फ इसमें टीजीटी, पीजीटी और 6 to 8 का लेवल रखा जाएगा। इसमें आपको बहुत हाई लेवल का जो है जैसे नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर या उस तरह की बातचीत नहीं, क्योंकि जो आपसे बीपीएससी पूछती है उसी आधार पर हम लोग प्रश्न बनाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना निम्न में से कौन सा है। हाँ, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी है, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास भी है, हिंदी साहित्य की भूमिका भी है। चलिए तीनों का जो है प्रकाशन वर्ष आप लोग बता दीजिए। तो इसका 1 से अधिक आंसर होना चाहिए था, और 56% छात्र ही इसका सही कर पा रहे हैं, तो समझ सकते हैं। भक्ति काल के अंतर्गत कौन नहीं आता। इनमें से 1 से अधिक ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, हाँ, राम भक्ति शाखा। तो इसमें जो है कह रहा है कौन नहीं आता। तो इसमें जो है इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर होता, क्योंकि देखिए ज्ञान मार्गी शाखा भी आता है, प्रेम मार्गी शाखा भी आता है, राम भक्ति शाखा भी आता है, सभी आते हैं, और एक कृष्ण भक्ति भी शाखा है। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं पूछा गया था। ओके, जॉर्ज ग्रियर्सन के पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है, देखिए द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा हुआ है, तो यही सही आंसर है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका है बता दीजिए आप लोग। ओके, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष जान से पूछा गया, और बहुत सारे छात्रों ने इसका सही आंसर किया है। और आप लोग भी इस तरह से टेस्ट लगा सकते हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, और हिंदी साहित्य के सेवा हेतु मैं यहाँ हूँ। तो आप लोग हमसे जुड़िए, तो आपका सिलेक्शन मुझे लगता है कि बहुत सिलेक्शन में काफ़ी मदद होने वाली है। तो आप जुड़ सकते हैं। रामकुमार वर्मा द्वारा हिंदी का पहला कवि किसे माना गया। तो ये बहुत आसान प्रश्न था, स्वयंभू को माना गया। हाँ, हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी पुस्तक है। तो बताइए किसकी पुस्तक है। राहुल संकृत्यायन की है या किसी और की है। हाँ, तो श्याम सुंदर दास जी की है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये गारसा दत्तासी की पुस्तक कितने भागों में है। तो ये गारसा दत्तासी की पुस्तक जो है सिर्फ 2 भागों में है, प्रकाशित हुआ था। तो आप लोग देखिए बहुत सारे छात्र 3 भाग लगा लिए, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ओके, आदिकाल का को किसने आदिकाल कहा था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, ये बहुत अच्छी बात है। कविता कौमुदी किसकी रचना है। तो ये बहुत आसान प्रश्न था। कविता कौमुदी किसका है बता दीजिए तो आप लोग। हाँ, भोलानाथ शास्त्री, रामनरेश त्रिपाठी। तो रामनरेश त्रिपाठी, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास की पुस्तक में इसका जो है टाइम मतलब इसका जिक्र करते हैं। मिश्र बंधुओं को पहचानिए। इसमें रास बिहारी मिश्र, वासुदेव मिश्र, कोई नहीं 1 से अधिक। तो सिर्फ और सिर्फ गणेश बिहारी मिश्र सही आंसर होता, बाकी सुखदेव बिहारी मिश्र और जो है और एक नाम बता दीजिए कौन सा है। हाँ, आप लोगों ने इतना गलती कैसे कर लिया। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र 3 नाम है। तो आपने वासुदेव और रास बिहारी मिश्र को कैसे टिक किया और 1 से अधिक क्यों किया। क्योंकि होना चाहिए था इसका सिर्फ और सिर्फ गणेश बिहारी मिश्र, और बाकी 2 और नाम की जगह कोई 2 गलत नाम मैंने डाल दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने वर्ष का इतिहास लिखा। तो ये बहुत सारे सही किया है लोगों ने। हाँ, कैसे गलत कर रहे हैं आप लोग। सिर्फ और सिर्फ 900 वर्षों का इतिहास लिखा। हाँ, कितना स्पष्ट लिखा हुआ है सरस्वती पांडे की किताब में। आपने क्यों गलत किया इसको। भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना है। तो ये महेश दत्त शुक्ल की रचना है, और इसको भी बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि पता नहीं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों की स्थिति को देखते हुए कि ये एक वीडियो बनाया जाए कि पढ़ते दिन हम ये आपको बताएं कि सरस्वती पांडे में से कितना पढ़ लेना है। वो तो मैं बताता हूँ, लेकिन अब ये भी बताना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है। ओके, रामकुमार वर्मा द्वारा आदिकाल को क्या कहा गया। हाँ, तो वास्तव में क्या कहा गया था।
चारण काल और संधि काल, तो चारण काल और संधि काल कहा गया था, इसलिए एक से अधिक होना चाहिए था। और आप लोगों ने वीरगाथा काल पे भी टिक किया, अपभ्रंश काल पे भी टिक कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए था। आप संधि काल, चारण काल दोनों ऑप्शन में है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर एक से अधिक होता। हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक किसकी है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, और इसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी हमने दिया ही नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, तो रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा, और श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों ने बहुत अच्छे से सही किया है, ये बहुत अच्छी बात है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर में किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। और बहुत सारे छात्र देखिए हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास पे भी टिक कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है, हिंदी साहित्य का विकास नाम से हुआ था। ओके, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा, तो आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा बताइए, बच्चन सिंह ने कहा। और ये आप लोगों ने सिर्फ 47% लोगों ने सही किया, तो ये बहुत गलत बात है। और देखिए आकांक्षा सिंह 18 प्रश्न सही करके टॉप पर हैं, और सिर्फ उन्होंने 2 मिनट 53 सेकेंड में ये चीज़ कर दी है, तो कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। रमेश कुमार जी 15 और देवेंद्र पाल 14 के साथ हैं थर्ड पोजीशन पे, बाकी लोग और भी साथी हैं हमारे पास। और देखिए कई साथी सेम मार्क्स लाए हैं, लेकिन उनका रैंक अलग अलग हो गया है, क्योंकि उन्होंने टाइम अधिक कंज्यूम किया है। तो देखिए आप सभी को बहुत बधाई, आप लोग इसी तरह से ही मेहनत करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे। ओके, और आप लोग भी यदि ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, और इस तरह से जो प्रश्न आप लोगों का लेवल जो है टीजीटी पीजीटी और 6 to 8 का लेवल जो है वही आपको भेजा जाता है, वही करवाया जाता है, इसलिए आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप समझिए कि कितने पीछे चल रहे हैं। तो TRE 4 कभी भी आ सकता है, दस्तक दे सकता है आप लोगों के सामने, और आप लोग यदि नहीं किए रहेंगे तो बहुत अच्छी बात नहीं होगी। ओके, तो अभी से हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं, प्रतिदिन प्रैक्टिस करवाया जाता है, तो ये कितनी अच्छी बात है कि आप अभी से ही एग्जाम के माहौल में आ जाएंगे, तो आप लोग का सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों जगह हम लोग बातचीत करते रहते हैं कि किस तरह से तैयारी किया जाए। ठीक है, तो हमने आज 2 टेस्ट लिया था, दोनों को अभी हम लोगों ने अच्छे से बना लिया। ठीक है, बहुत सारे साथी इसमें कुछ व्यवधान भी आया था, तो हम लोग अभी तक लगभग 8:30 से 9 बजने को जा रहा है, और वो तब तक जुड़े हुए थे। और कितनी अच्छी बात है कि आप लोग इतने तत्परता से जुड़े रहे हमारे साथ, तो इसी तरह प्रतिदिन आप जुड़िए। और हम लोग कल 1 जनवरी मना रहे होंगे, मतलब नया साल में इंटर करेंगे, तो नए जोश के साथ इंटर करिएगा। और TRE 4 आपका होना चाहिए किसी भी सूरत में, हाँ आपकी नौकरी लगनी ही चाहिए, इससे अच्छा मौका नहीं आने वाला है। 2024 बीत चुका है, 25 में चुनाव है बिहार में, और बिहार में जब चुनाव है तो आपको तैयार हो जाना चाहिए, अपने सिलेक्शन के प्रति बहुत जिम्मेवार हो जाइए। तो चलिए मिलते रहेंगे इसी तरह, हाँ प्रतिदिन हम आपके साथ होंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच क्यूज को लेकर के। हाँ, लेकिन क्यूज बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग प्लीज़ प्रतिदिन अटैम्प्ट करिए इस क्यूज को।